So, dear students, welcome back to our today's lecture. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं about the electrical properties of the material. So, the first electrical property we are going to discuss today is our dielectric material. ठीक है, तो हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में डिस्कस करेंगे, इसकी वेरियस प्रॉपर्टीज को देखेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या चीज़ है और कैसे हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट मटेरियल्स, जब हम मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो वी हैव ब्रॉडली थ्री कैटेगरीज ऑफ मटेरियल्स. Either this material can be you have conductor, आपका कंडक्टर हो सकता है मटेरियल, देन यू हैव semiconductor, and the third category of the material can be based on the electric properties. So the third type will be your insulator. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम मटेरियल्स को इन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. आप लोगों को पता है कंडक्टर क्या है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को फ्लो होने देते हैं. सेमीकंडक्टर जहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होंगे लेकिन बहुत कम होंगे, एंड इंसुलेटर व्हिच डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू कंडक्ट. अब क्या होते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होंगे? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट तब होंगे जब आपका इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बॉन्ड से, ये आपका वैलेंस बैंड है, ठीक है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है, और ये आपका बैंड गैप है, बैंड गैप या एनर्जी गैप है. अब जब आपका कंडक्टर की अगर हम बात करें तो ये बैंड गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड बहुत कम होते हैं. ठीक है, ये कम होने की वजह से इजीली यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में, व्हिच लेड्स टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, अब अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में इससे थोड़ा एनर्जी गैप बढ़ जाएंगे, और जब हम इंसुलेटर की बात करेंगे तो इंसुलेटर में आपका द गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड इज वेरी हाई. ये वैलेंस बैंड है, आपका ये कंडक्शन बैंड है, तो इन दोनों की गैप जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है, अब आते हैं हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स पे. अब देखो, ये तीन तो सबको पता रहता है कि कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है, एंड द थर्ड टाइप इज योर इंसुलेटर. नाउ कम टू द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एंड लेट्स सी व्हाट इज दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या चीज है? ठीक है, तो जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स की बात करते हैं तो दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स और आल्सो इंसुलेटर, ये भी आपका क्या है? इंसुलेटर है. ठीक है, इसको भी हम कहेंगे इंसुलेटर. अब इंसुलेटर अगर ये भी है तो ये फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसको हम क्यों कहते हैं? अब यहाँ पे स्लाइडली डिफरेंस है बिटवीन योर इंसुलेटर एंड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. सो फर्स्टली लेट्स डिफाइन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. हम अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? सो हम कह सकते हैं a dielectric material is a substance which does not allows the flow of charges through it, but अब यहां पे डिफरेंस आ जाता है आपकी इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, but permits them to exert electrostatic field and forces. ठीक है, अब यहां पे डिफरेंस आ जाता है. देखो, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हमने डिफाइन किया, दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स इज अ सबस्टेंस. ये वो सबस्टेंसेस हैं व्हिच डज नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि फ्लो ऑफ चार्ज को अलाउ नहीं करते हैं. मींस ये जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह है थ्रू इट, बट it permits them to exert electrostatic field and force. बट जब आप इस मटेरियल को किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, ठीक है,
तो वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल पे पड़ जाएंगे, ठीक है। अगर इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो यही डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रिक आप इंसुलेटर्स एंड द डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। लेट्स नाउ try to know the difference between your dielectric materials and the insulator in details। अब हम देखते हैं कि ये जो एग्जैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड फोर्स ये क्या चीज है, अब हम वो देखेंगे और डिटेल्स में देखेंगे कि इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में क्या डिफरेंस है। सो जनरली अगर हम मटेरियल्स की बात करते हैं, कोई भी मटेरियल होंगे तो मटेरियल्स हमारे पास वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल्स वी कैन हैव, ठीक है। बहुत सारे किस्म, अलग अलग किस्म के मटेरियल्स हमारे पास हो सकते हैं। एक मटेरियल्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपका ओवरऑल चार्ज है, ठीक है। अब मटेरियल्स में क्या होंगे, चार्ज होंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ठीक है, एटम का। अब मटेरियल्स एटम का बने होंगे, मॉलिक्यूल का बने होंगे, ठीक है। तो ये अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है और इसके बाहर आपका इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नेगेटिव चार्जेस रहेंगे। तो कुछ मटेरियल्स आपका ऐसा हो सकता है जहां पे जो नेट पॉजिटिव चार्जेस एंड योर नेट नेगेटिव चार्जेस कोइंसाइड, ये दोनों कोइंसाइड हो जाता है, ठीक है। कोइंसाइड मींस all the net positive charge and the negative charge in this particular material is equal। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। जितना आपके पास पॉजिटिव चार्जेस है उतना आपका नेगेटिव चार्ज भी होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो आपका जो नेट चार्जेस होंगे इनमें, सो योर नेट चार्जेस विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक टाइप ऑफ मटेरियल आपका ये हो सकता है जहां पे ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑल नेगेटिव चार्ज आर इक्वल। सो वी कैन से दैट द नेट चार्जेस ऑन सच टाइप ऑफ मटेरियल्स विल बी इक्वल टू 0। ऐसे मटेरियल्स में आपका कोई चार्जेस नहीं होंगे, ओवरऑल चार्ज 0 होंगे। लेकिन कुछ मटेरियल्स ऐसे हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये दूसरा टाइप ऑफ मटेरियल है, इसको हम फर्स्ट लिखेंगे, इसको सेकंड लिखेंगे। कुछ मटेरियल्स ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपका नेट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस आर नॉट इक्वल, आपका पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज अगर इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सप्रेशन ऑफ चार्ज रहेंगे। अब ये दो तो हम कहेंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दो कैंसिल आउट। अब यहाँ पे कुछ ऐसे चार्ज रहेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, कुछ चार्ज ऐसे हैं जो कि कैंसिल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होंगे, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होंगे ऐसे मटेरियल में। सो इन सच टाइप ऑफ मटेरियल देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल टेक प्लेस, ठीक है। डाइपोल टेक प्लेस। अब डाइपोल क्या चीज है, डाइपोल क्या चीज है, इट्स नथिंग, इट्स जस्ट द सेपरेशन ऑफ टू इक्वल एंड चार्जेस एंड द अपोजिट। डिस्टेंस बिटवीन देम। अब ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो ये आपका फॉर एग्जांपल इसको हम Q1 लिखेंगे या इसको हम Q2 लिखेंगे। तो ये ओवरऑल डाइपोल किसके बराबर होंगे, डाइपोल विल बी इक्वल टू Q चार्ज ऑन दिस टू चार्ज इनटू D। D is the distance between these two charge। अब आपका ये एक चार्ज एक्स्ट्रा है, ये एक चार्ज एक्स्ट्रा है, ये प्लस है, ये माइनस है, या ये प्लस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो इक्वल टू D है। सो इन सच टाइप ऑफ मटेरियल्स वेयर द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज डस नॉट कोइंसाइड, here we can say that the number of positive charge does not coincide with the number of negative charge। So in such type of materials the dipole formation take place। यहाँ पे dipole बनेंगे, dipole means आपका चार्ज का सेपरेशन होना with a limited distance। यहाँ पे ये दो चार्ज अलग हो रहे हैं और इनके बीच का डिस्टेंस है, हम ले रहे हैं d के बराबर, ठीक है। सो अगर यहाँ पे ये जो चार्ज सेपरेट हो रहे हैं और इसको डाइपोल मूवमेंट को हमने लिखा, दिस डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू Q। Q मींस ओवरऑल चार्ज इन द मटेरियल इनटू D। D मींस डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। अब यहाँ पे क्योंकि दो चार्ज अलग हैं और यहाँ पे क्या होगा, एक वेक्टर भी होंगे जो कि डायरेक्शन फ्लो ऑफ चार्ज को दिखाएंगे। अब जो फ्लो ऑफ चार्ज जो हमेशा नेगेटिव चार्ज से, योर नेगेटिव चार्ज से वो फ्लो होता है टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वेक्टर है
ये डिफाइन करेंगे कि चार्ज जो है नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की ओर फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज वी कैन हैव टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। एक में आपका क्या है, total number of positive charges and the total number of negative charges equal, so the net charge on the all materials is equal to 0. The another category is where the number of positive charge and the number of negative charge, ये already आपने डिफेक्ट में पढ़ के आए हुए होंगे। तो यहाँ पे number of positive charge and number of negative charge is not equal, so in such type of material dipole formation taking place. So this dipole is equal to charge into D, where Q is the charge, overall charge on the material, and the D is the distance between the two charge. ये दो चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम D से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो बट ओवरऑल अगर एक मटेरियल को देखेंगे, ठीक है, ये तो दो टाइप हमारे पास ऐसे हो सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली देखेंगे, व्हेन यू ऑब्जर्व प्रैक्टिकली, आप जब प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल किसी भी मटेरियल को अगर हम ओवरऑल एक मटेरियल के एज्यूम करें, प्रैक्टिकल की जब बात करें, हमारे पास कोई भी अगर मटेरियल होगा, कोई सॉलिड हो गए, तो ओवरऑल वो मटेरियल क्या होता है, इनमें चार्ज जो होता है वो इक्वल टू 0 होता है। ये हम जब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, यहाँ पे नेट आपका डाइपोल मूवमेंट इस तरह क्रिएट होंगे, ठीक है, बहुत सारे डाइपोल मूवमेंट आपके मटेरियल में एग्जिस्ट करेंगे, और ये जो डाइपोल मूवमेंट है, क्योंकि चार्ज इसमें इक्वल होंगे, तो प्रैक्टिकल जब हम किसी मटेरियल की बात करते हैं तो वहां पे ओवरऑल चार्ज, एंड देयरफॉर इफ द चार्ज इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द नेट डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0। तो वहां पे नेट डाइपोल मूवमेंट भी क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। ये आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, हम इसको ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज हम इसको अलग कर सकते हैं। नाउ ये आपके पास हो गया दो टाइप के मटेरियल्स। अब हम देखते हैं ये जो मटेरियल्स हैं, ठीक है, नाउ दिस टाइप ऑफ मटेरियल्स फर्दर वी कैन कैटेगराइज इट इनटू टू टाइप्स। एक आपके पास होगा पोलर मटेरियल्स होंगे, और दूसरा आपके पास होंगे नॉन पोलर मटेरियल। अब देखो ये पोलर क्या है और नॉन पोलर क्या है, नाम से ही हमें पता चल रहा है, दिस पोलर और द सच टाइप ऑफ मटेरियल्स वेयर देयर आर परमानेंट डाइपोल, इनमें क्या होंगे, परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होंगे, ठीक है। ऐसे मटेरियल्स को हम पोलर मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव HCl, ठीक है, कोई भी आपको मॉलिक्यूल है, ठीक है, या वी हैव वाटर, या वी हैव NH3 एक्स्ट्रा, these are the material, yeah, these are the compounds where there is a permanent dipole क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, फॉर एग्जांपल यहाँ क्लोरीन माइनस चार्ज लेंगे, ये प्लस बनेंगे, क्योंकि द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज वेरी हाई। सो यहाँ पे आपका इस तरह चार्ज सेपरेट होंगे। अब चार्ज सेपरेशन मींस यहाँ पे आपका डाइपोल है, तो ऐसे मटेरियल जिनमें ऑलरेडी डाइपोल क्या होता है, एग्जिस्ट होते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम पोलर मटेरियल कहते हैं। लेकिन वो जो मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जिसमें नो परमानेंट डाइपोल एग्जिस्ट, परमानेंट डाइपोल exist. So such type of material is known as non-polar material. For example, we have H2, we have O2, we have CO2. These all the materials extra which do not have permanent dipole. ये दोनों एक टाइप के हैं, HH है, तो यहाँ पे दोनों का क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस इक्वल होंगे, या O2, यहाँ पे भी कोई डाइपोल नहीं होंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड इज द लीनर मॉलिक्यूल, जितना चार्ज इधर खींचेंगे उतना लेफ्ट साइड पे भी खींचेंगे, तो ओवरऑल योर डाइपोल मूवमेंट इज इक्वल टू 0. So such type of materials where there are permanent dipole movement, such type of materials are known as polar materials, and the other type of material जहां पे आपके पास नेट जो परमानेंट डाइपोल नहीं होंगे, ऐसे मटेरियल्स को हम कहेंगे नॉन पोलर मटेरियल, ठीक है। अब ये हो गया मटेरियल्स के, जनरल मटेरियल्स के बारे में। नाउ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या होगा ऐसे मटेरियल्स पे, ठीक है। नाउ आपके पास ये पोलर है, ये नॉन पोलर मटेरियल है, जो भी हमने देखा।
अब हम देखते हैं कि इन मटेरियल्स को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनको पुट अप करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन मटेरियल को पुट अप करेंगे और देखेंगे आपका डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है, जो कि पहले हमने डिफिनेशन में देखा था कि इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या डिफरेंस है। दोनों इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल चार्ज को फ्लो होने से रोक देता है, स्टॉप कर देते हैं, बट द डिफरेंस इज दैट जो आपका डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है वो अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड को एग्जर्ट होने देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उस पर्टिकुलर मटेरियल पे इफेक्ट रहता है, ठीक है। अब क्या होगा फिर, जब ये आपका फॉर एग्जांपल एक उसका जब हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हम करते हैं किसी चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस मटेरियल को पुट अप करते हैं, ठीक है। सो क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या करेंगे, जब उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस साइड हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड हमारा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। और ये जो है चार्ज हम फर्दर किसी आउटर बैटरी के साथ इस तरह कनेक्ट करेंगे, जो कि वोल्टेज का क्या होगा या इसको पावर सप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब भी आप किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इस फील्ड के अंदर पुट अप करेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है, उसको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट अप करेंगे, जो कि ये जो हमारा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है, ये दोनों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्सेस है। अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप इस मटेरियल को डाल देंगे, अब पहले क्या होगा, ये मटेरियल जो है इस तरह था, यहाँ पे रेंडमली आपका चार्ज क्या था, सेपरेट था, इस तरह रेंडम था, कोई आपका इसमें कोई ऐसा रूल नहीं था कि जहां पे कुछ चार्ज एक जगह होंगे, दूसरे चार्ज दूसरी जगह होंगे। तो आपकी मटेरियल में क्या था, जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन था वो रेंडम था। सो वी कैन से द चार्जेस आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अब क्या होगा, जैसे ही ये आपका है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, जब आप इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को आप पुट अप करते हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, which is denoted by, let's is denoted by E naught। अब क्या होगा, जैसे ही ये वाले जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाल देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्जेड है और ये वाला प्लेट आपका क्या है, नेगेटिवली चार्जेड है। अब आपकी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डाइपोल मूवमेंट फॉर्मेशन होना स्टार्ट होगा इस तरह, ठीक है। अब डाइपोल मूवमेंट कैसे फॉर्म होंगे, जैसे कि ये पॉजिटिव चार्जेड है तो आपकी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में जितने नेगेटिव चार्ज है वो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे इस तरह, ठीक है। इस तरह डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होंगे और यहाँ पे चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्जित पॉजिटिव प्लेट की ओर शिफ्ट होंगे, पॉजिटिव चार्जित नेगेटिव प्लेट की ओर शिफ्ट होंगे। फिर यहाँ से जो इस वाले डाइपोल का पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की ओर होंगे और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की ओर होंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। देखो, अब अगर आप किसी इंसुलेटर को इस फील्ड में लगा देते हैं तो उस पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट शो नहीं होता, लेकिन जब आप किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट अप करते हैं तो यहाँ पे वेल सेपरेशन ऑफ चार्ज होते हैं, मींस हम कह सकते हैं यहाँ पे डाइपोल फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो कोई भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल देंगे तो वहां पे डाइपोल मूवमेंट फॉर्मेशन होंगे। डाइपोल मूवमेंट मींस सेपरेशन ऑफ चार्जेस, सेपरेशन ऑफ चार्जेस। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ज का सेपरेशन होना स्टार्ट हुआ। जैसे कि इसमें आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जित प्लेट की साइड आपका सारा नेगेटिव चार्जेस शिफ्ट होंगे और नेगेटिव चार्जित साइड में आपका पॉजिटिव चार्जित शिफ्ट होंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो मटेरियल था, एक आपका पोलर था, ठीक है। पोलर मींस इसमें ऑलरेडी चार्जेस सेपरेट है। अब यहाँ पे क्या होगा, पोलर मटेरियल में ऑलरेडी चार्ज सेपरेट था तो वो डायरेक्टली इस तरह नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की ओर चले जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की ओर चले आएंगे। हाउएवर अगर हम नॉन पोलर की बात करें, ठीक है, नॉन पोलर मटेरियल में क्या होंगे,
ये आपका नॉन पोलर था, पहले इस तरह था, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो पहले इसमें क्या होगा, डाइपोल मोमेंट फॉर्मेशन होंगे, वेल सप्रेशन ऑफ चार्ज होंगे, इसके बाद ये टुवर्ड्स अदर प्लेट शिफ्ट होना स्टार्ट होंगे। तो इस तरह डाइपोल मोमेंट फॉर्मेशन होने के बाद पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की साइड चले जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की ओर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है बिटवीन इंसुलेटर एंड डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। सो इंसुलेटर पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात करते हैं तो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होते हैं, जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में आ जाते हैं तो वहां डाइपोल मूवमेंट फॉर्मेशन होते हैं। डाइपोल मूवमेंट मींस वेल सेपरेशन ऑफ चार्जेस टेकिंग प्लेस, ठीक है। सो वी कैन से the dielectric materials or the materials where dipoles are formed. Dipoles formation होता है in the presence of electric field. When place it in an electric field. एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को पुट अप करते हैं तो वहां पे डाइपोल मूवमेंट फॉर्मेशन होते हैं। Whereas in case of insulator, no such dipoles formation take place. वहां पे आपका इंसुलेटर की केस में कोई भी डाइपोल फॉर्मेशन नहीं होते हैं अगर आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी डाल देते हैं। सो ओवरऑल अब क्या है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल भी इंसुलेटर है, ठीक है। इंसुलेटर डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल हो सकता है, लेकिन ऑल इंसुलेटर्स कैन नॉट बी डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल, हाउएवर ऑल डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल कैन बी इंसुलेटर, ठीक है। सो हम कह सकते हैं, सो overall we can say all insulators cannot be dielectric material, ठीक है, dielectric material. On the other hand, all dielectric materials can be insulator, ठीक है। तो आप ये कहेंगे कि जो भी आपके पास डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल होंगे वो इंसुलेटर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टी क्या है, दोनों फ्लो ऑफ चार्ज को सेपरेट करते हैं। लेकिन सारे इंसुलेटर्स डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सिर्फ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल पे ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होता है, डाइपोल मूवमेंट फॉर्मेशन होते हैं। लेकिन कुछ इंसुलेटर्स ऐसे हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे डाइपोल मूवमेंट फॉर्मेशन नहीं होंगे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपकी इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल में। अब क्वेश्चन ये अराइज होंगे कि हमने कहा जब डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको रख देते हैं इस तरह, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट फॉर्मेशन हो रहे थे इस तरह, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह आपका चार्ज सेपरेशन हो रहे थे। ये प्लस साइड है, ये नेगेटिव साइड ऑफ द बैटरी है। अब क्या अगर आपका डाइपोल मूवमेंट फॉर्मेशन होने के बाद ये मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, ठीक है, कंडक्ट करेंगे, क्वेश्चन ये अराइज होंगे, ठीक है। अब यहां पे आंसर ये है कि जब ये जो आपका डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल यहां पे डाइपोल फॉर्मेशन करते हैं तो वो डाइपोल फॉर्मेशन ऐसा नहीं है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो रहा है। ये आपका वैलेंस बैंड है, ये आपका कंडक्शन बैंड है, ठीक है। अब
इलेक्ट्रिसिटी कब कंडक्ट करेंगे? जब वैलेंस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर होंगे इस एनर्जी गैप को ओवरकम करके यहां पे, तभी आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। लेकिन यहां पे जो डाइपोल फॉर्मेशन हो रहा है वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम कहते हैं बॉन्ड चार्जेस, ठीक है, बॉन्ड चार्जेस, क्योंकि ये अपने जगह पे फिक्स है, सिर्फ चार्ज की पोजीशन क्या हो रहा है, अलग हो रहे हैं, ठीक है। आपका पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस इस तरह अलग हो रहे हैं, नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस इस तरह अलग हो रहे हैं, ना कि ये आपकी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो रहा है। ये अपने जगह पे अभी भी कायम है, इसीलिए हम ऐसे चार्जेस को बॉन्डेड चार्जेस कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंप्लीटली लेबरेट नहीं हो रहे, कंप्लीटली अलग नहीं हो रहे हैं। अगर कंप्लीटली अलग होता तो ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते, लेकिन ये सिर्फ अपने पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। एक पॉजिटिव चार्जेस प्लेट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, दूसरे चार्जेस नेगेटिव प्लेट की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। दस ओवरऑल चार्जेस डस नॉट लेबरेटेड, यहां से कोई भी चार्ज लेबरेट नहीं हो रहा है। सो नो चार्जेस लेबरेटेड, यहां से कोई चार्ज अलग नहीं हो रहे हैं, तो यहां पे आपका डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, ये अपने चार्जेस को अलग कर रहे हैं, ठीक है, अपने चार्जेस को अलग कर रहे हैं, ठीक। अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या होगा। सो हमने देखा कि यहां पे जब आप इस मटेरियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई कर दिया, फॉर एग्जांपल इसको हम रखेंगे ई, ठीक। अब जब इस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड डाल देंगे तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इस मटेरियल के अंदर भी चार्ज सेपरेट हो रहा है, ठीक है। ऐसे आपका चार्ज सेपरेट हो गया, ये आपका पॉजिटिव प्लेट था, इस साइड आपका ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है, नेगेटिव प्लेट है, और इस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस लगा रहा है, फॉर एग्जांपल वी, हम इससे वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या हुआ, आपकी जितने भी इसमें नेगेटिव चार्जेस थे वो शिफ्ट हुआ टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, और पॉजिटिव प्लेट के साथ आपके सारे पॉजिटिव चार्जेस शिफ्ट हुए, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो प्लेट के सरफेस पे एक अलग सा चार्ज बिल्डअप हुआ, नेगेटिव चार्ज इस साइड पे इधर बिल्डअप हुआ, पॉजिटिव चार्ज आपकी नेगेटिव प्लेट सेट पे यहाँ पे एक अलग चार्ज बिल्डअप हुआ, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, जैसे आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ये चार्जेस यहाँ बिल्डअप हुए, ये चार्जेस यहाँ पे बिल्डअप हुए। अब ये चार्ज क्या करेंगे, ये चार्ज अपना कोई अलग इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेंगे। These charges also induce electric field on the surface, कहां पे, on the सरफेस, इस सरफेस पे जहां पे नेट नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हुआ है, इस साइड आपका पॉजिटिव चार्जेस इंड्यूस हुआ है। अब यहां पे ये चार्ज भी आपका क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेंगे। ये आपका, इसको हम कहते हैं कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर क्या होगा, दो पैरेलल प्लेट सेपरेट रहते हैं विथ डिस्टेंस डी, इसको हम कहेंगे D, and let's take A is the surface area of total surface area of this capacitor, ठीक है। अब आपका क्या होगा, तीन कंडीशन हो सकता है, ठीक। एक कंडीशन आपका ये होगा कि फ्री स्पेस में, फ्री स्पेस, तीन कंडीशन होंगे। पहले हम देखेंगे कि आप इस जो कैपेसिटर के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई, ये जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है इसको पुट अप नहीं करेंगे, तो क्या होगा, ये आपका केस बनेगा। पहला जो केस है आपका ये है कि यहाँ पे सिर्फ आपका क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ नेगेटिव चार्ज है। पहला केस है कि फ्री स्पेस की केस में आपकी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होंगे, तो ये फ्री स्पेस है, यहाँ पे कोई अभी फिलहाल हमने इलेक्ट्रिक जो कोई भी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल हो, इंसुलेटर हो, किसी को भी हमने इधर रखा नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होंगे। लेट्स दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वी कैन टेक एज ई नॉट, इसको ई नॉट से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होगा, यहाँ पे कोई, अब कोई हमने किसी मटेरियल को रखा नहीं है, ये खाली है, तो जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई करेंगे उतना इस स्पेस से क्या होंगे, फ्री होंगे, ठीक है। फ्री स्पेस है तो उतना ये पास होंगे, ठीक है। सो इन केस ऑफ फ्री स्पेस अप्लाइड, हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक
field is equal to induced इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस कैपेसिटर के थ्रू हमने अप्लाई किया उतना यहां फ्री स्पेस से भी पास होंगे, या हम ये कह सकते हैं वट एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड विल पास फ्रॉम दिस फ्री स्पेस, या इसको हम ये कहेंगे विल पास फ्रॉम फ्री स्पेस। इस फ्री स्पेस से इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास होंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, फिर यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस नहीं हुआ, ये बराबर होंगे हमारा ई नॉट, जितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है डिवाइडेड बाय के। के क्या है फिर, ये आपका दिस के इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आपकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इस स्पेस का। ठीक है, सो योर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय के। जितना आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था उतना यहां से पास हो रहा है, लेकिन विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस फ्री स्पेस। सो हियर यहां से हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम निकाल सकते हैं, दिस के इज इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय ई नेट। ठीक है, so your dielectric constant is equal to E naught, means applied electric field divided by net electric field in the cases। अब फ्री स्पेस में क्या होगा, फ्री स्पेस में आपका क्या होगा, इन केस ऑफ फ्री स्पेस योर ई नेट, जितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो इक्वल होंगे आपका ई नॉट का, जितना आप अप्लाई करेंगे उतना ही रहेंगे। सो इन दिस केस योर ई नेट is equal to E naught. So the dielectric constant for free space is E naught and E net is equal to equal, ये दोनों बराबर होंगे तो K will be equal to 1. So in case of free space the dielectric constant will be equal to 1. ठीक है, now the second case, अगर आप इसमें कोई इंसुलेटर डाल देंगे, ठीक है, इंसुलेटर, या आप इसमें पहले आप देखेंगे कंडक्टर का, क्योंकि इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या है, एक जैसा है। कंडक्टर की केस में क्या होगा, ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है, टू चार्जेस प्लेट आर सेपरेटेड, इस तरह आपका सेपरेट होंगे, यहां से आप पोटेंशियल डिफरेंस इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, वोल्टेज, और इसमें अब आप रखेंगे कंडक्टर, कोई कंडक्टर आप इसमें रखेंगे इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होंगे ओवरऑल इस पे इफेक्ट वो हम देखेंगे। नाउ कंडक्टर की केस में क्या होगा, वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रीली मूवेबल इन केस ऑफ कंडक्टर। तो जैसे ही आप इस कंडक्टर को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पुट अप करेंगे, यहाँ से आप वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, सारे जो जितने भी चार्जेस है वो नेगेटिव चार्जेस आपका पॉजिटिव प्लेट की साइड शिफ्ट होंगे, अगर ये आपका पॉजिटिव है तो इधर सारे नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होंगे, और इधर नेगेटिव की साइड आपका सारा पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होंगे। ठीक है, बिल्कुल पहले केस की तरह। अब यहाँ पे सरफेस पे क्या हो गया है, इस साइड सरफेस पे एक नेट नेगेटिव चार्ज एस्टेब्लिश हुआ है, नेगेटिव प्लेट की साइड आपका एक पॉजिटिव चार्ज सरफेस पे एस्टेब्लिश हुआ है। अब क्या करेंगे, बोथ दिस नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो चार्ज जो सरफेस पे है ये भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे, इंड्यूस करेंगे। तो जैसे ही ये अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेंगे, ओवरऑल क्या होगा, ये जो कैपेसिटर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेंगे और ये जो सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस करेंगे, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, सो वी कैन से द electric field induced inside the conductor will cancel out the applied electric field।
अब जैसे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे ई नॉट यहाँ पे हमने अप्लाई किया था, उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर के अंदर ही, फॉर एग्जांपल इसको हम ई आई से डिनोट करेंगे, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, तो ये दोनों क्या होगा, नेट जीरो बन जाएंगे। देयरफॉर द नेट ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था और जो कंडक्टर के इन अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड in this case will be equal to 0, so your dielectric constant किसके बराबर था, E नॉट, ठीक है, डिवाइडेड बाय E नेट। सो E नॉट डिवाइडेड बाय E नेट आपका 0 है, तो नाउ दिस विल बिकम इंफिनिटी। सो इन केस ऑफ कंडक्टर द डाइलेक्ट्रिक आपका जो कांस्टेंट है वो इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट मींस बहुत ज्यादा होंगे। अगर हमने पहले देखा था इन केस ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 1, ये अराउंड 10 रेज़ पावर 7, 10 रेज़ पावर 8, 10 रेज़ पावर 9 as compared to 1. This is very high number. So this dielectric constant in case of conductor is very high. So the third case is our dielectric material. तो यहाँ पे क्या होगा, dielectric material. So in case of dielectric material, जैसे कि ये आपका कैपेसिटर है, ठीक है, दो चार्जेस प्लेट है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले केस में हमने फ्री स्पेस रखा, दूसरे केस में हमने यहाँ पे कंडक्टर को रखा। अब यहाँ पे हम रखेंगे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, और क्या होता है वो हम देखेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को रखेंगे, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में क्या होता है, चार्ज की सेपरेशन होता है, डाइपोल मूवमेंट फॉर्म होंगे। इस तरह डाइपोल मूवमेंट फॉर्म होंगे तो चार्ज आपका सेपरेट होंगे, ठीक है, इस तरह डाइपोल मूवमेंट फॉर्मेशन होंगे, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट मींस यहाँ पे चार्ज सेपरेट होंगे, नेगेटिव प्लेट की ओर आपका पॉजिटिव प्लेट की ओर नेगेटिव चार्जेस आएंगे, इस तरह नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव प्लेट की साइड पॉजिटिव चार्ज आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे भी आपका माइनस प्लस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह बन जाएंगे, ठीक है। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये जो इंटरनल चार्जेस है, ठीक है, इंटरनल चार्जेस, फॉर एग्जांपल दिस चार्जेस एंड दिस प्लस एंड माइनस, इस तरह जो इंटरनल चार्जेस है, नेगेटिव और पॉजिटिव, दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दिस नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ये सब क्या करेंगे, दिस विल कैंसल ईच अदर, ठीक है, ईच अदर। अब यहाँ पे आपके पास बचा कौन सा, ये जो पॉजिटिव प्लेट पे आपका नेट नेगेटिव चार्ज रहा, यहाँ पे आपका नेट पॉजिटिव चार्ज रहा टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट पे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका एक नेट नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे आपका नेट पॉजिटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है, और लेट्स वी टेक द डिस्टेंस बिटवीन दिस नेगेटिव चार्ज एंड द पॉजिटिव चार्ज बी डी, इसको हम कंसिडर करते हैं। इन दोनों में जो गैप है वो है आपका डी। Now we can say in case of dielectric material, यहाँ पे हमारा नेट एक पॉजिटिव चार्ज और अलग से नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ओवरऑल अब नेट नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज बन गया, तो आपका जो ई नेट होगा, net electric field inside this dielectric material is not be equal to 0। अब इस केस में आपका 0 नहीं रहेंगे, ठीक है। जब 0 नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आपका दिस E net will be less than E naught, ठीक है। अब यहां से जैसे ही आप यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल इसको हमने डिनोट किया था E नॉट से, जैसे कि यहाँ पे आप E नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे स्लाइडली एज कंपेयर टू कंडक्टर की कंपैरिजन में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होंगे, जिसे हमने कहा था EI, लेकिन उससे क्या होंगे, कम होंगे। कंडक्टर में सारा चार्ज क्या हुआ था, शिफ्ट हुआ था अलग। अब यहाँ पे चार्ज शिफ्टिंग नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होने से यहाँ इसके इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंड्यूस होंगे, लेकिन वो उतना ज्यादा नहीं होगा जितना हमने कंडक्टर की केस में देखा था। अब यहाँ पे EI इंड्यूस हुआ, EI इंड्यूस होने की वजह से आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो लेस होंगे E नॉट से, क्योंकि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोज करेंगे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो
अप्लाइड है, ठीक है। अब ये कम अगर होंगे तो क्या हमारे पास था ई नॉट, दिस डाइलेक्ट्रिक constant is equal to E naught divided by E net. Now in case this case पे हमारा क्या है, ये जो नेट है वो लेस देन E नॉट है। जब लेस देन E नॉट होंगे तो ओवरऑल इसका वैल्यू जो होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो यूजुअली आपके जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का 5, 10, 20 और कुछ कुछ का लगभग आपका 2000 तक भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू होता है, ठीक है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्जेस और पॉजिटिव चार्जेस इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है या जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और ग्रेटर देन 0, ठीक है। वी कैन से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका ओवरऑल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है E नॉट माइनस E आई। The overall net electric field inside this material is equal to E naught, means ये आपका applied electric field minus EI means induced electric field, ठीक है, electric field। तो ये आपका होगा नेट जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है इंड्यूस्ड और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन दोनों के डिफरेंस का बराबर होंगे, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल कि इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और इंसुलेटर को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा और दूसरे मटेरियल्स के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ठीक है। इन नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यूज को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना काफी है, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।